आंखें बंद। दोनों हाथ अपने हृदय के पास। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लें। आप जिस भी गुरु को मानते हो उनकी आज्ञा लेंगे। पूरी प्रकृति का धन्यवाद करते हुए, सभी महापुरुषों की आज्ञा लेते हुए ध्यान में प्रवेश करेंगे। सबकी आंखें बंद रहेगी, कोई भी आंखें खुली ना रहे। दोनों हाथ हृदय के पास रहें। मन शांत, पीठ कमर सीधी रहे। रिलैक्स, वचन शांत, काया शांत, बुद्धि शांत। बुद्धि का पूरा तनाव शांत 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 स्थिर हो गया है। हर दृष्टि, हर किनारा शांत। अनुभव करें कि आपका पूरा नेगेटिव ऑरा नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। महसूस करें कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके रोए रोए में, आपके कण कण में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। आप एक प्योर आत्मा है, एक पॉजिटिव पावरफुल आत्मा है। ऐसा महसूस करते हुए आओ मेरे साथ मिलकर के समूह शरण की यात्रा करें। एकदम रिलैक्स, शांत, दोनों आंखें बंद, क्योंकि जब तक हमारी आंखें बंद नहीं होंगी उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा। परमात्मा से कनेक्शन करना है, आंखें बंद करें, उससे तार जोड़ने का प्रयास करें। मैं व्याकुल हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं व्याकुल हूँ यहाँ बैठा पुकारो। मैं व्याकुल हूँ यहाँ बैठा पुकारो। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है। ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है। प्रभु तू प्रभु तू याद आता
क्यों नहीं है। आप अपने साथ उन सभी रिश्तों को ले लीजिए जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते, जिसको देखते ही आपके मन में बेचैनी होने लगती है, जिसको देखते ही आपके भीतर में नफरत का भाव आने लगता है, जिससे आपको बात करना पसंद नहीं है, उन्हें अपने साथ ले लो। अपने बच्चों को भी अपने साथ ले लीजिए जो आपका कहना नहीं मानते, जो आपकी बात नहीं सुनते, जो आपका सम्मान नहीं करते, जो आपका सत्कार नहीं करते। आओ मेरे साथ मिलकर के समूह शरण की यात्रा करें। उन लोगों को भी अपने साथ ले लीजिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। ये वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों को भी साथ ले लीजिए जो आपसे नफरत करते हैं या आप उनसे करते हैं। रागी को भी अपने साथ ले चलो, द्वेषी को भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि ये राग वे द्वेष दोनों ही हमें नरकों की यात्रा करवाएंगे। इस राग द्वेष की वजह से आज तक हम 84 लाख जन्मों से भटकते आ रहे हैं। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी शेर बने, कभी जानवर बनकर पेट की भूख मिटाने के लिए मांस खाया। कितने कितने जन्मों की यात्रा की इस राग की वजह से, इस द्वेष की वजह से। राग भी दुख है, द्वेष भी दुख है, परंतु राग में सुकून मिलता है, द्वेष में दुख मिलता है। आज जिससे राग है उससे एक दिन द्वेष होगा, आज जिससे द्वेष है उसी से राग होगा। दोनों कर्म बंधन का कारण है। आओ सभी को अपने साथ ले चले, समूह शरण की यात्रा करें। प्रभु महावीर की जय जयकार करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए समूह शरण की यात्रा करें। विचार आए आने दो, जाए जाने दो। विचारों की कहानी न बनाए, विचारों में खोए नहीं, मात्र अपना पूरा ध्यान समूह शरण की सीढ़ियां पार कर रहे हैं उसी पर ध्यान दे। हम पहुंच गए। परमात्मा का स्मरण करते करते समूह शरण की पहली सीढ़ी पर पांव रखा, परमात्मा को स्मरण किया और जैसे ही समूह शरण की सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर पांव रखा, हमारे भीतर में जिनके प्रति जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते थे, जिनको देखते ही हमारे भीतर में बेचैनी होने लगती थी, आज परमात्मा की समूह शरण की सीढ़ी पर पांव रखते ही मेरे मन में एक प्रेम का झरना बहने लगा और उस प्रेम को हम महसूस कर रहे हैं और प्रभु महावीर को धन्यवाद करते हैं कि आज हमें ये अवसर मिला। आओ उसके बाद परमात्मा का धन्यवाद करते करते हम दूसरी समूह शरण की सीढ़ी पर पांव रखते हैं। दूसरी समूह शरण की सीढ़ी पर पांव रखते ही जो मुझसे नफरत करते थे,
या मैं जिनसे भी नफरत करती थी, उनके प्रति मेरे मन में एक पॉजिटिव विचार आने लगे। जो मुझसे नफरत करते थे, उनके भीतर में भी मेरे लिए एक पॉजिटिव विचार आने लगे। मैं परमात्मा को धन्यवाद करते करते, प्रभु महावीर को स्मरण करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करते करते समूह शरण की यात्रा कर रहे हैं। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखा। तीसरी सीढ़ी पर पांव रखते ही मेरे भीतर में जो उदासी थी, मेरे भीतर में जो नेगेटिविटी थी, मेरे भीतर में जो द्वेष का भाव था, वो पूरा क्लीन हो गया, पूरा क्लीन हो गया। मेरे मन में एक अमृत का भाव आने लगा, जैसे परमात्मा ने अपनी पॉजिटिव ऊर्जा का, एक धर्म का, एक आशीर्वाद का, एक पॉजिटिव अमृत का प्याला मैंने पी लिया, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस करते करते, परमात्मा को धन्यवाद करते करते, प्रभु महावीर को स्मरण करते करते, परमात्मा को धन्यवाद करते करते, पूरी प्रकृति का धन्यवाद करते करते मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे समूह शरण की सीढ़ी पर मैंने पांव रखा। जो बच्चे मेरा कहना नहीं मानते थे, जो लोग मेरा सम्मान सत्कार नहीं करते थे, आज वो मेरी हर बात मानने लगे। उनके मन में, उनकी आंखों में मुझे एक समझदारी, एक रिस्पेक्ट महसूस होने लगी। मैं धन्यवाद कर रही हूँ परमात्मा को, और समूह शरण की सीढ़ी को पार करते करते करती जा रही हूँ। आगे की सीढ़ी पर पांव रखा, मेरा मान दूर हो गया। मेरे भीतर में जो मैं का भाव था वो पूरा खत्म हो गया। आगे समूह शरण की सीढ़ी को पार किया तो मेरे भीतर में माया का भाव खत्म हो गया। ऐसे करते करते मेरे कषाय भाव कम होने लगे, पतले होने लगे, पतले होने लगे। आगे की सीढ़ी पर पांव रखा, मेरा पूरा लोभ खत्म हो गया। ऐसे करते 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 कैसे मैंने समूह शरण की पूरी सीढ़ियाँ पार कर ली, मुझे स्वयं भी पता नहीं चला। कैसे मेरे भीतर के सारे कषाय दूर हो गए, मुझे भी पता नहीं चला। कैसे प्रभु महावीर की मेरे भीतर में मेरे ऊपर आशीर्वाद बसा, आशीर्वाद बरस गया। मैं निर्मल हो गई, मैं शुद्ध हो गई, मैं स्वरूप हो गई। मैं परमात्मा को धन्यवाद करने लगी कि आज मेरे भीतर का सारा कषाय दूर हुआ, और समूह शरण की सीढ़ियाँ पार करते ही मेरे समक्ष प्रभु महावीर परमात्मा खड़े। प्रभु महावीर को देखते ही मेरे भीतर में एक श्रद्धा का भाव आने लगा, एक भक्ति का भाव आने लगा। मैं भाव विभोर हो गई, परमात्मा को प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु महावीर, मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ, मुक्ति दिलाओ। मैं इस संसार सागर में और नहीं भटकना चाहती। क्यों ना चाहते हुए भी इस संसार में भटक रही हूँ।
ऐसा भाव करते करते, भाव करते करते, प्रार्थना करते करते, परमात्मा की आँखों में देखते देखते मैं ऐसे खो गई, ऐसी भक्ति में खो गई, मेरे आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, भक्ति के आंसू बहने लगे। और भक्ति के आंसू बहते बहते, परमात्मा की भक्ति करते करते, कैसे मेरा माथा परमात्मा के अंगूठे पर टिक गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने भक्ति के आंसुओं से परमात्मा के पैर धो डाले और परमात्मा से मैंने प्रार्थना की, हे परमात्मा मुझे पार लगाओ। तभी परमात्मा ने हमें एक संदेश दिया, परमात्मा ने हम पर करुणा की, दया की, परमात्मा ने हमें आशीर्वाद देते हुए एक संदेश दिया। और वो संदेश हमें, अगर इस संसार सागर से पार होना है, मुक्ति पाना है, तो परमात्मा ने उत्तराध्यान सूत्र के रूप में हमें इस संसार सागर से पार कराने का एक जरिया हमें दिया। आओ सभी मिलकर के उस परमात्मा के संदेश पर हम चलें। अभी हमने बंद आंखों से परमात्मा के दर्शन किए और अब हम खुली आंखों से परमात्मा के संदेश के ऊपर खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन करेंगे और इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। परमात्मा को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेते हुए, अपने गुरु की आज्ञा लेते हुए, दोनों हाथ अपने हाथों पे मसलेंगे। कोमलता से अपनी आँखों पर स्पर्श करेंगे और अपनी आँखें शास्त्र पर खोलेंगे और परमात्मा के संदेश पर हम चलेंगे। ओम शांति।